गृह मंत्री राम सिंह सैनी लंबे समय बाद मीडिया से हुए रूबरू। खराब स्वास्थ्य के चलते सैनी आश्रम के संरक्षक पद से दिया इस्तीफा। सैनी आश्रम कमेटी को लेकर चल रही उठापटक के बीच आज लंबे समय बाद पूर्व गृह मंत्री और सैनी आश्रम के संरक्षक राम सिंह सैनी मीडिया के सामने आए। राम सिंह सैनी ने कहा कि वह सैनी समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से सैनी आश्रम को लेकर कुछ लोगों द्वारा तरह तरह की बयानबाजी की गई है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वह अब युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और युवाओं का भविष्य बनाने में जुटेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2009 से लगातार वह संरक्षक चले आ रहे थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने अध्यक्ष अनिल सैनी को अपना इस्तीफा दे दिया है। 2009 से वह सैनी आश्रम की कमेटी में भी रहे हैं। सैनी समाज के लोग आज भी सैनी आश्रम में दान कर रहे हैं। राम सिंह सैनी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि 2 लाख देकर सबसे पहले सैनी आश्रम में उन्होंने काम शुरू कराया था, जिसके बाद से लगातार सैनी समाज का उन्हें भरपूर सहयोग मिलता रहा। उन्होंने कहा कि लोगों में उनके पद को लेकर भी भ्रम पैदा किया जा रहा था। सैनी समाज के लोग आमने सामने थे, इसलिए वह सैनी समाज में टकराव की स्थिति नहीं देखना चाहते। पूर्व गृह मंत्री राम सिंह ने कहा कि उनका स्तर नहीं है कि वह किसी को जवाब दे। मेरा सर्व समाज है, समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। जो लोग इस्तीफे को फर्जी बता रहे हैं, वह न्यायालय में जाकर इसे चुनौती दे सकते हैं। रुड़की से स्टार न्यूज 11 के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। ये बात, इसका सवाल या तो दे सकते हैं आदेश सैनी, जो कि सैनी सभा के अध्यक्ष थे, कि क्यों चुनाव नहीं कराए। और ये नई समिति बनी है तो जो अनिल सैनी अध्यक्ष हैं वो डिटेल में आपको बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने कार्रवाई करके कैसे कमेटी को रजिस्टर किया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि आप ही के द्वारा इस समिति का गठन किया गया, आप ही मुख्य संरक्षक बन गए, आपके द्वारा ऐसे नियम बनाए गए कि 10वीं से ऊपर पढ़ावा इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसा है, मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। ऐसा था कि सैनी, आप डिटेल में वो बताएंगे ना, प्रस्ताव हुए क्या हुआ, मैं मेरे पास नहीं ना। मैं तो सिर्फ उनको संरक्षक का मतलब, मैंने जैसे बताया ना, सैनी सभा में भी मैं कोई पदाधिकारी नहीं रहा। मैं तो 2009 में वो भूमि मुक्त कराने का काम था, वो सैनी समाज को सौंप दी थी। नहीं तो कुछ लोगों ने उसका ट्रस्ट बना लिया था, आगे लीज पर दे दिया गया। और अगर आप देखना चाहें तो ये वो भी है, लो ये है। आप ये इसे छोड़ दीजिए, आप ये बता दीजिए कि ये जो समिति बनाई गई है, ये कानूनी रूप से सही तरीके से बनाई गई है? मैंने बताया ना, ये कानूनन बनी है या नहीं बनी है, या तो न्यायालय बताएगा या रजिस्ट्रार बताएगा जिसने इसको रजिस्टर किया। यानी कि आपकी बिना मर्जी के आपको मुख्य संरक्षक की समिति ने बना दिया। मुख्य संरक्षक 2009 से, चूंकि मैं भूमि छुड़वाई थी तो हर मुझे रखती आई थी, तो ट्रेडिशनल है वो, ये है ना। मैं किसी पक्ष को गलत तो सही नहीं कह सकता, क्योंकि अगर गलत कह दिया तो दूसरा पक्ष, ये तो ये हो सकता है अगर समझौते में बैठे लोग तो मैं उनको बिठा कर समझा कर अपना व्यू रख सकता हूँ। हाँ ना, मैं इसलिए अपने स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि मैं दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाया। जब आपको संरक्षण बनाया गया तब आपने सोचा इस वास्ते आपका नहीं तो ऐसा है ना, हार्ट प्रॉब्लम बाद में हुई और एज बढ़ी। ये तो दिन प्रतिदिन जो है आदमी की वीकनेस बढ़ती जाती है हमारे। और मैं बताऊँ आपको, देखो बताएं, हमारे परिवार में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी है। मेरे दामाद जो चीफ इंजीनियर थे वो हमारे भी ग्रेट ग्रैंडसन जो हैं वो वहाँ बीटेक एमटेक में थे वो। तो हमारा परिवार के, मैं टूट गया हूँ। और मैं गया था ना वहाँ, मुझे 2 घंटे होश नहीं आई। उस लड़के का वो चेहरा मेरे सामने हर वक्त घूमता रहता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, इस स्थिति